नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने चैनल एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब पे आपका मैं स्वागत करता हूं। आज महात्मा गांधी का 151वीं जयंती है, जिसमें हम बात करेंगे, आपको एक बेहतर ही रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे, एक कहानी के तौर पे बताने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी पर 6 बार हत्या की कोशिश की गई। इसकी कहानी हम आज बताने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे किस तरीके से उन पर 6 बार हमला किया गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। बहुत सारी चीजें उनमें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें लोगों की नजर में आती रहती थी। इसीलिए उनसे कोई काम छिपाकर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिपकर करना, बिना किसी को इत्तला किए करना, ये मुमकिन था ही नहीं। गांधी जी की जो नीति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमला हुए। पहली हमला 1934 में पुणे में हुआ था, जब एक समारोह में उनको जाना था। 2 गाड़ियां आई, लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे और दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे, जो लाने आए थे, उनकी कार निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक धमाका हुआ। जो कार आगे निकली उसके फरकच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले से बच गए, क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई थी। ये साल 1934 की बात है। ये अब देखेंगे कि पंचगनी और मुंबई में हमला हुआ था गांधी जी पर। पंचगनी और मुंबई में एक बार फिर से हमला हुआ। वहां पर 1944 ईस्वी में, साल 1944 ईस्वी में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोगों उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की कि उनसे बात किए जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराजगी समझी जाए कि वे गुस्सा क्यों है, लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। और आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा, उसको पकड़ लिया गया। साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी और जिन्ना की वार्ता मुंबई में होने वाली थी। और कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इसके नाराज थे कि गांधी ने और जिन्ना का मुलाकात का कोई मतलब नहीं और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वहां भी गांधी पर हमला की कोशिश हुई, वो भी नाकाम रही 1944 में। उसके बाद मैं बात करूंगा कि चंपारण में 2 बार कोशिश की गई उनकी हत्या की। साल 1946 में नेहरू के पास गांधी जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उसी पटरियां उखाड़ दी गई और ट्रेन लूट ली गई। इंजन कहीं जाकर टकरा गया। साल 1948 में जाहिर है कि 2 बार हमले हुए। पहली बार तो जब मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे तो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा ये है कि नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। गांधी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए। वे दोनों प्रयास बहुत रोचक हैं। दोनों चंपारण में हुए और साल 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी में थे। मोतिहारी में सबसे बड़ी नील मिल, यानी कि नील की जो खेती होती थी, उसका मिल के मद्देनजर इरविन ने गांधी को बातचीत करने के लिए बुलाया। इरविन मोतिहारी के सभी नील फैक्ट्रियों ने मैनेजरों की नेता थे। जो मोतिहारी में सभी नील फैक्ट्री थी, उनमें इरविन जो था उसके नेता थे। आगे निकल के आया बत्तख मियाँ क्या किस्सा। अब जानते हैं बत्तख मियाँ कौन था, उसका क्या किस्सा था। इरविन ने सोचा कि जिस आदमी ने उनकी नाक को दम कर रखा है, अगर इसी बीच के दौरान उन्हें खाने पीने में किसी चीज में जहर मिलाकर दे दिया जाए तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता है तो न उनके ऊपर आंच आएगी और गांधी भी जान चली जाएगी। ये बात इरविन ने अपने खान सामे बत्तख मियाँ अंसारी को बताई। बत्तख मियाँ से कहा गया कि वो
ट्रे लेकर गांधी के पास जाए। बत्तख मियाँ का छोटा सा परिवार था। वे छोटी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उनसे काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया। वे ट्रे लेकर गांधी के पास चले गए। लेकिन जब वे गांधी जी के पास पहुंचे तो बत्तख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वे गांधी के सामने रख देते। देश का इतिहास क्या होता है। वे खड़े रहे ट्रे लेकर। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बत्तख मियाँ रोने लगे और सारी बात खुल गई। ये किस्सा महात्मा गांधी के जीवन में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रामाणिक माने जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में कहीं नहीं है। किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बत्तख मियाँ अंसारी काफी मशहूर आदमी हैं और ये कहा जाता है कि वो न होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। बत्तख मियाँ का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। साल 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्होंने मोतिहारी होते हुए नरकटियागंज जाना था। राजेंद्र बाबू ने पहचाना। मोतिहारी में एक जनसभा में उन्हें भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा कि वे उसे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज लगाई कि बत्तख भाई कैसे हो। बत्तख मियाँ को स्टेज पर बुलाया गया। ये किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया और उनको अपने साथ ले आए। बाद में बत्तख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाकर रखा और कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया और साथ में राष्ट्रपति भवन के बिहार सरकार को खत लिखा कि चूंकि इनकी जमीनें चली गई है, इनको 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। ये बात 62 साल पुरानी है। वो जमीन बत्तख मियाँ के खानदान को आज तक नहीं मिली। आगे है अंग्रेज की नील कोठी पर दूसरा एक और रोचक किस्सा कि जब ये कोशिश नाकाम हो गई, गांधी बच गए तो एक दूसरे अंग्रेज मिल मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी तक पहुंची और अलग सुबह महात्मा गांधी उसी इलाके में थे। गांधी सुबह सुबह उठकर अपनी सोटी उस अंग्रेज की नील कोठी पर पहुंच गया और उन्हें वहां जो चौकीदार था उनसे कहा कि बता दो कि मैं आया हूं और अकेला हूं। कोठी का दरवाजा नहीं खुला और वो अंग्रेज बाहर नहीं आए। ये आपको कैसा लगा, ये तथ्य, ये रोचक कहानी आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय छोड़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।